बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। कहते हे संत जनों, अति सूक्ष्म बिंदु सभी ब्रह्मांड में अनंत पर ब्रह्म रूपी सागर अपनी सत्ता से विराजमान है। सत्व, रज तथा तम के प्रतीक ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी शिव भी उसे खोजते खोजते आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन वह अनंत अज्ञेय किसी को भी प्राप्त नहीं हो सका। इस जगत में ब्रह्म अपने स्वरूप से नहीं बल्कि सत्ता से विराजमान है। इस जगत में ब्रह्म अपने स्वरूप से नहीं बल्कि सत्ता से विराजमान है, इसलिए त्रिदेव भी इस जगत में उसका साक्षात्कार ना कर सके। इस चौपाई में ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी त्रिगुण इसलिए कहा गया है कि उनमें एक एक गुण की प्रधानता है। अन्यथा संसार के प्रत्येक वाणी में सत्व, प्रत्येक प्राणी में सत्व, रज और तम कम से कम अधिक मात्रा में अवश्य रहते हैं। मन, चित्त, बुद्धि तथा इंद्रिय से परे होने के कारण ब्रह्म को अलख कहा जाता है। कहते ना, विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। ओ विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विष में, त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विष में। पर अलख न जाए लखाया, पर अलख न जाए लखाया। विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। हाँ, विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। वेद यगम के उल्टे पीछे, वेद यगम के उल्टे पीछे। नेत नेत कर गाया, नेत नेत कर गाया। खबर न परी बिंद उपजिया कहाँ थे, हो खबर न परी बिंद उपजिया कहाँ थे। ताथे नाम निगम धराया, ताथे नाम निगम धराया। ओ विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। ओ असत मंडल में सब कोई भूलिया, असत मंडल में सब कोई भूलिया। पर अखंड किने न बताया, पर अखंड किने न बताया। असत मंडल में सब कोई भूलिया, असत मंडल में सब कोई भूलिया। पर अखंड किने न बताया, पर
अखंड किने ना बताया। नींद का खेल खेलत सब नींद में, नींद का खेल खेलत सब खेल में, नींद का खेल खेलत सब नींद में, जाग के किने न दिखाया, जाग के किने ना दिखाया, ओ जाग के किने ना दिखाया। इस झूठे जगत में सभी भूले रहे और किसी भी व्यक्ति अक्षर की पंच वासनाओं को छोड़कर, अक्षर की पंच वासनाओं को छोड़ करके को अखंड धाम की पहचान नहीं हो पाई। सिर्फ उन वासनाओं को ही पहचान थी। वो वासनाएं कौन कौन थी? श्री विष्णु जी, शिव और सनकादिक, कबीर जी और सुखदेव जी, ये 5 वासनाएं थी। इन्होंने वहाँ तक का वर्णन किया पर उसके आगे का मतलब नहीं। और कह रहे किसी भी व्यक्ति अक्षर के पंच वासनाओं को छोड़कर को कोई अखंड धाम की पहचान नहीं हुई, किसी को नहीं हुई। ये सारा जगत मोह अज्ञान नींद का है। ये सारा जगत कैसा है? मोह नींद अज्ञान का है और सभी लोग इसी में भटक रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इस मायावी नींद को छोड़कर जागृत नहीं हो रहा है, कोई भी। विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया, विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। हाँ, विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। सुपन की सृष्ट विराट सुपन का, सुपन की सृष्ट विराट सुपन का, झूठे साँच ढपाया, झूठे साँच ढपाया। असत या पेशो क्यों सत को पेखे, असत या पेशो क्यों सत को पेखे, इन पर पेड़ न पाया, इन पर पेड़ न पाया। ओ सुपन की सृष्टि विराट सुपन का, झूठे साँच ढपाया, असत या पेशो क्यों सत्य को पेखे, इन पर पेड़ न पाया, इन पर पेड़ न पाया। विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया, विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। हाँ, विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। ये संपूर्ण जगत स्वप्न के समान अस्थिर, परिवर्तनशील और नश्वर है। ये संपूर्ण जगत जो है ये कैसा है? ये स्वप्न के समान अस्थिर और परिवर्तनशील और नश्वर है। इसमें निवास करने वाली जीव सृष्टि भी स्वप्न में ही है और किंतु ब्रह्म सृष्टि भी इस जगत में अपने को भूल गई है। जो ब्रह्म सृष्टि संसार में आई है वो भी अपने आप को भूल गई है और मायावी जीव महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाने वाले हैं। जो मायावी जीव है वो महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाने वाले हैं। भला वे अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे करें? इन्हें जगत के मूल कारण का पता ही नहीं है। खोजी खोजे हो, खोजी खोजे सॉरी, खोजी खोजे बाहिर भीतर, खोजी खोजे बाहिर भीतर, जो अंतर बैठाया हो, जो अंतर बैठाया। खोजी खोजे बाहिर भीतर, जो अंतर बैठाया आप रे,
अंतर बैठाया। सत सुपने को पारथी पेखे, सत सुपने को पारथी पेखे, पर सुपना ना देखे साक्षात, पर सुपना ना देखे साक्षात। विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया, विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। हाँ, विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। भरम की बाजी रची विस्तारी, भरम की बाजी रची विस्तारी, भरम सो भरम भरमाना, भरम सो भरम भरमाना, साथ सोई तुम खोजो रे साधो, ओ साथ सोई तुम खोजो रे साधो, जिनका पार पे आना, जिनका पार पे आना, साधो जिनका पार पे आना। विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया, विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। हाँ, विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। कहते ब्रह्म की खोज करने वालों ने पिंड यानी शरीर और ब्रह्मांड में बहुत खोजा, इस शरीर के अंदर भी बहुत खोजा, पिंड के अंदर भी बहुत खोजा, पर बहुत खोजा लेकिन वह मिल नहीं सका। पर ब्रह्म का अखंड स्वरूप तो इस पिंड ब्रह्मांड से परे परम धाम में है, जहाँ ब्रह्म सृष्टियों के भी मूल तन हैं और वे वहाँ से ही सुरता आत्म दृष्टि द्वारा इस खेल को देख रही है, किंतु स्वप्न के जीव उस पर ब्रह्म को साक्षात नहीं देख पाते, किंतु स्वप्न के जो जीव है वो साक्षात नहीं देख पाते, पर जो आत्माएं हैं वो अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने पर आत्म का स्वरूप श्रृंगार करके और अपने प्रीतम को, पर ब्रह्म को देख सकती है और देख रही है। यदि ये संपूर्ण जगत भ्रम का ही विस्तार है, भ्रम के स्वरूप से भ्रम का स्वरूप भ्रमित हो रहा है, अर्थात आदि नारायण का जो स्वरूप है वे अव्याकृत, आदि नारायण का स्वरूप क्या है? अव्याकृत, यानी अक्षर ब्रह्म जी का मन, जो मन से क्रिएशन होती है, जैसे सपना से क्रिएशन हो रही है, कहते हैं कि अव्याकृत और स्वप्न में स्वरूप है और सभी जीव आदि नारायण के अंश रूप हैं, और सभी जीव आदि नारायण के अंश रूप हैं। इस मायावी जगत में जीव प्रकृति से परे की शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। इस मायावी जगत में जो जीव हैं वो प्रकृति से परे जो है, प्रकृति से परे की शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, ना पाते, इसलिए वे सर्वथा भटकते ही रहते हैं। हे संत जनों, आप उस पर ब्रह्म की खोज कीजिए जो माया से सर्वथा पर अनादि परम धाम में विराजमान है। अव्याकृत अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप है, जो अव्याकृत है वो अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप है, और अव्याकृत के महाकारण में स्थित सुमंगला पुरुष स्वयं को स्वप्न में आदि नारायण के रूप में पाता है। मतलब अव्याकृत के महाकारण में स्थित सुमंगला पुरुष जो है वो सुमंगला पुरुष स्वयं को स्वप्न से में आदि नारायण का रूप में पाता है। जब तक चिदानंद लहरी पुरुष, जब तक चिदानंद लहरी पुरुष के व्यक्त स्वरूप सुमंगला पुरुष का स्वप्न समाप्त नहीं होगा, तब तक आदि नारायण और उनके अंशीभूत जीवों को भी भ्रम समाप्त नहीं होगा। मृग जल सोजो त्रिखा भाजे, मृग जल सोजो
त्रिखा भाजे तो गुरु बिना जीव पार पावे, तो गुरु बिना जीव पार पावे। अनेक उपाय करे जो कोई, अनेक उपाय करे जो कोई, तो विंद कविंद में समावे, तो विंद कविंद में समावे। मृग जल सो जो त्रिखा भाजे, मृग जल सो जो त्रिखा भाजे, तो गुरु बिना जीव पार पावे, तो गुरु बिना जीव पार पावे। अनेक उपाय करे जो कोई, अनेक उपाय करे जो कोई, तो विंद को विंद में समावे, तो विंद को विंद में समावे। देत दिखाई बाहिर भीतर, ओ देत दिखाई बाहिर भीतर, ना भीतर बाहिर भी नाही, ना भीतर बाहिर भी नाही, ना भीतर बाहिर भी नाही। गुरु प्रसादे अंतर पेख्या, गुरु प्रसादे अंतर पेख्या, सो भाबर नीना जाए, तो शोभा बरनी ना जाए। विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया, विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। हाँ, विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। ये संपूर्ण जगत ब्रह्म का है, विस्तार है। ब्रह्म के स्वरूप में ब्रह्म का स्वरूप भ्रमित हो रहा है, अर्थात आदि नारायण का जो स्वरूप है वे अव्याकृत का है। जिस प्रकार मृग तृष्णा के जल से प्यास नहीं बुझ सकती, जिस प्रकार मृग तृष्णा के जल से प्यास नहीं बुझ सकती, उसी प्रकार बिना सतगुरु की कृपा दृष्टि के जीव भी भव सागर से पार नहीं हो सकता। जीव भी गुरु के बिना, मतलब बिना सतगुरु की कृपा दृष्टि से के जीव भी साक्षात्कार नहीं हो सकता। असली सोचो तो हमारा सतगुरु कौन है? सतगुरु मेरा श्याम जी। कहते सतगुरु के द्वारा अखंड का ज्ञान पाए बिना भले ही कोई बहुत से ग्रंथों को भी पढ़ लेवे तथा तरह तरह की साधनाएं भी कर लेवे, तय भी वह स्वर्ग और वैकुंठ या निराकार से आगे नहीं जा सकता। देत दिखाई बाहिर भीतर, ना भीतर बाहिर भी नाही। इसका क्या है? पिंड ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, पिंड में और ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वह सब स्वप्नवत मिथ्या है। वह सब क्या है? स्वप्नवत मिथ्या है। इनके अंदर सच्चिदानंद परब्रह्म नहीं है। इसमें पिंड और ब्रह्मांड में, इसमें सच्चिदानंद परब्रह्म नहीं है। सतगुरु की कृपा से जब आत्मिक दृष्टि से त्रिगुणातीत परम धाम में देखा जाता है तो परब्रह्म का साक्षात्कार होता है। साकार निराकार से भिन्न, साकार निराकार से भी भिन्न उनकी अनंत शोभा को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। नूर नूरानी, नूर से भरपूर, शाश्वत, प्रेममयी, कोमल, अति कोमल, निर्मल, उनके कितने भी गुण गालो उतने ही कम है। सतगुरु सोई मिले जब साचा, सतगुरु सोई मिले जब साचा, तब सिंध बिंद पर चावे, तब सिंध बिंद पर चावे। प्रकट प्रकाश करे पर ब्रह्म सो, हो प्रकट प्रकाश करे पर ब्रह्म सो, तब बिंद अनेक उड़ाए, तब बिंद अनेक उड़ावे। जब अखंड का ज्ञान देने वाले सच्चे सतगुरु मिल जाएंगे तब
इस मायावी जगत तथा परब्रह्म की पहचान हो जाएगी। जब हृदय में परब्रह्म के ज्ञान का प्रकाश फैलेगा तो आत्मिक दृष्टि अनंत ब्रह्मांडों से परे निज धाम में पहुंचेगी। सतगुरु सोई मिले जब साचा, ओ सतगुरु सोई मिले जब साचा, तब सिंध विंद पर जावे, तब सिंध विंद पर जावे। प्रकट प्रकाश करे पार ब्रह्म सो, ओ प्रकट प्रकाश करे पर ब्रह्म सो, तब विंद अनेक उड़ावे, तब विंद अनेक उड़ावे। विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया, विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। हाँ विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाय समाया, विंद में सिंध समाय समाया, विंद में सिंध समाया। महामत कहे बिंद बैठे ही उड़या, महामत कहे बिंद बैठे ही उड़िया, पाया सागर सुख सिंध, पाया सागर सुख सिंध, अचरातीत अखंड घर पाया, ओ अचरातीत अखंड घर पाया। ए निध पूरव संबंध, ए निध पूरव संबंध, ओ महामत कहे बिंद बैठे ही उड़ाया, महामत कहे बिंद बैठे ही उड़ाया, हो पाया सागर सुख सिंध, पाया सागर सुख सिंध, अचरातीत अखंड घर पाया, ओ अचरातीत अखंड घर पाया। निध पूरव सनमंद, निध पूरव सनमंद। श्री महामती जी कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए भी जब आत्मिक दृष्टि नश्वर ब्रह्मांडों तथा निराकार बेहद से भी परे परम धाम में पहुंचती है तो वह आनंद के अनंत सागर में विहार करने लगती है। अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत तथा निज घर की प्राप्ति मूल संबंध से ही होती है। श्री महामती जी क्या कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए भी जब आत्मिक दृष्टि, आत्मा की आत्मिक दृष्टि यानी अंतर्दृष्टि जब इस नश्वर ब्रह्मांड तथा निराकार बेहद से परे परम धाम में पहुंचती है तो वह आनंद के अनंत सागर में विहार करने लगती है और अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत तथा निज घर की प्राप्ति मूल संबंध से ही होती है। विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया, विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया, विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया साधो, विंद में सिंध समाय समाया, विंद में सिंध समाया, हाँ समाया साधो, विंद में सिंध समाया, विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया, विंद में सिंध समाया रे साधो, हो विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया। त्रिगुण स्वरूप खोजत बे विस्मय, पर अलख न जाए लखाया, हाँ अलख न जाए लखाया, ओ अलख न जाए लखाया। ओ देत दिखाई बाहर भीतर, दे
देख दिखाई, बाहिर भीतर ना भीतर बाहिर भी नाही, भीतर बाहिर भी नाही। गुरु प्रसादे अंतर पेख्या, गुरु प्रसादे अंतर पेख्या, तो शोभा बरनी न जाई, तो शोभा बरनी न जाई। विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाया, ओय विंद में सिंध समाया रे साधो, विंद में सिंध समाय रे साधो, विंद में सिंध समाय रे साधो, विंद में सिंध समाय रे साधो, साधो विंद में सिंध, साधो साधो विंद में सिंध समाया, समाया विंद में सिंध समाया। हे मेरे प्राणनाथ, हे सच्चिदानंद, हे आनंद के सागर, हे धाम धनी, हे धाम के दुल्ला, मेरे प्राणेश्वर, मेरे हृदयेश्वर, आप मेरी आत्मा के पर आत्म का स्वरूप जो है वो प्रीतम आपका ही तो है। आपने तो धारण किए हुए हैं। हम है कहाँ, हम तो है ही नहीं है ही आप ही आप, आप ही आप ही आप, हर जगह आप ही आप। अब जो कुछ जहाँ भी दिखा रहे हो, भले ही हम यहाँ नहीं वहीं से बैठे देख रहे हैं, परम धाम से बैठ के ही देख रहे हैं, और आपके आमने सामने हम बैठे हुए हैं, आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आप हमें कौन सा खेल दिखा रहे हो, और आप हमें इस धरती का खेल दिखा रहे हो। वहीं बैठे बैठे जो नज़र जहाँ आई है वो उसको आत्मा कहते हैं, वासना कहते हैं, और सुरता बोलते हैं। और सुरता जो वहाँ से अब इधर आई है, अब हमें आपने अपने घर की पहचान कराई है, हमें आप ऐसे आप ही सतगुरु रूप में हमें मिले, और आज आपने हमें अपनी पहचान कराई है। अब हमारी सुरता अपना अपने धाम में ले चलो, ताकि हम आपका दर्शन करें। और आपके चरणों का कहते हैं ना, जीते जी नहीं दर्शन होगा तो मरने के बाद तो कोई नहीं मिलेगा। ये जीते जी ही हमें कोशिश करनी है, इस जीव के अंदर रहते हुए ही हमें कोशिश करनी है, आत्मा को इस शरीर के अंदर रहते ही, क्योंकि ये शरीर ही है जिसके द्वारा हम आपको देख सकते हैं। इसलिए आप हर पल हमारे साथ ही हैं, आप ही हो, आप ही हो मेरे प्रीतम, हम नहीं हैं। इस एक बूंद के अंदर आप पूरे ब्रह्मांडों के मालिक इसमें समा गए, इसमें आपने अपना सिंहासन लगा लिया। ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। इस जीव को तो आपने ब्रह्म जैसा ही बना दिया, ये ब्रह्म ही बना दिया जीव को। ये जीव नहीं, ये जीव तो बहुत भाग्यशाली है जहाँ आप आए हैं, और अपनी नज़र से आप हमारे साथ हैं, और आप हमें देख रहे हैं, और आप हमें ये खेल दिखा रहे हैं। वाकई ये तो खेल देख रहे हैं, ये खेल अपना नहीं है, अपना तो परम धाम ही है। बस हम परम धाम की अंगनाएं हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो मेरे धाम के धनी की जय। बलि बलि जाओ, धन धन हो जाओ आपके प्रेम से। हे प्रीतम, बस आपके नूर की बारिश होती रहे, होती रहे, होती रहे। ये ब्रह्मवाणी हमें हर पल मिलती रहे। इस ब्रह्मवाणी से ही हम जागृत होंगे। यही हमारा, ये आपका ही स्वरूप है। आप ही हमें इसी वाणी के द्वारा ही मिले हो। प्रीतम, आपकी जय हो, जय हो, जय। धाम धनी तेरी जय हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।